नमस्कार। आपके अपने इस YouTube चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत, सभी का वेलकम, अभिनंदन। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में बात करेंगे हम राहु के ऊपर। जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में जो मेंशन किया है कि जौ के साथ राहु को हम कैसे शांत कर सकते हैं, तो पूर्ण विवेचना हम इसके ऊपर करेंगे। गुजारिश आप सभी से यही है कि अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आप वीडियोस को फर्स्ट हमारे व्यूअर्स हैं तो कृपया चैनल को आप ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लाइव हमारा जो सेशन होता है हॉरोस्कोप रीडिंग का, तो उसके साथ आप जुड़ पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रहों की श्रृंखला में कारक की जब हम बात करते हैं तो सभी ग्रहों के कोई ना कोई कारक चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं। शनि के लिए जैसे लोहा, जब हम बात करते हैं, लोहे की बात करते हैं, तो वो शनि की कारक वस्तु है। हल्दी, चने की दाल, ये बृहस्पति की कारक चीज़ है। तो इसी तरह दूध जो है वो भी चंद्रमा का कारक है। तो जौ जो होते हैं दोस्तों, वो राहु की श्रेणी में आते हैं। तो जौ बेसिकली राहु की जो भी एनर्जी होती है उसमें सम्मिलित होती है। तो उपायों की श्रृंखला में जब हम जौ का उपाय करते हैं तो उससे कहीं ना कहीं राहु की नेगेटिविटी को हम अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुंडली में राहु उपाय के स्वरूप मंगल से कंट्रोल होते हैं और चंद्रमा से शांत होते हैं। अगर आप कुंडली में देखेंगे कि खाना नंबर 4 जो होता है वो चंद्रमा का खुद का घर है, खुद की राशि है। और जब हम कोई भी वस्तु जल प्रवाह करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम उस ग्रह की जो तासीर है, जिस भाव में वो ग्रह बैठा हुआ है, उस भाव के जो फल वो दे रहा है, अच्छे या बुरे, उसको चेंज या उसकी तासीर चेंज करने के लिए हम उसे खाना नंबर 4 में ले जाते हैं। क्योंकि खाना नंबर 4 में दोस्तों मंगल को छोड़ के कोई भी ग्रह वहाँ पे नीच असर नहीं देता, क्योंकि ये घर जो है ये माता की गोद को बताया गया है। अब माता की गोद में पापी से पापी बच्चा या पापी से पापी ग्रह जब आके बैठता है तो वो कुछ हद तक शांत हो जाता है, चाहे वो राहु हो, केतु हो या फिर शनि हो। तो इसीलिए चंद्रमा कुंडली के एक ऐसे ग्रह हैं जो दूसरे ग्रहों को शांत करना या फिर उसके साथ मित्रता का भाव रखना बताया गया है। कुंडली में दोस्तों, जब कभी आपकी जन्म कुंडली में गोचर में या वर्षफल में या फिर आपकी जन्म कुंडली में खाना नंबर 4 में जब राहु बैठते हैं, तो खाना नंबर 4 में जब राहु बैठते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आपको मन की बेचैनी या फिर आपका मन परेशान रहना या खर्चों का ज़्यादा होना या मेंटल ऑब्सेशन का बने रहना, फालतू के वहम में आप पड़ जाएं, कोर्ट केस लिटिगेशंस में आप फंस जाएं, माता की सेहत खराब रहे, या फिर आपको आपके घर में कहीं ना कहीं वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेगेटिविटी देखने को मिले, तो इस श्रेणी में आप इस घर के मालिक जो कि चंद्रमा हैं, उनकी मदद से राहु को आप यहाँ पे शांत कर सकते हैं। अब हम उपाय के स्वरूप अगर बात करेंगे तो जौ जो है वो राहु की कारक चीज़ है। खाना नंबर 4 जो होता है, ये खाना नंबर कुंडली से चौथा भाव बनता है। तो हम यहाँ पे 400 ग्राम जौ लेके उसमें कच्चा दूध, दूध क्या है, चंद्रमा है। अब जब हम चंद्रमा को राहु से मिलाएंगे, कहने का मतलब चंद्रमा की सपोर्ट से हम राहु को या जौ को भिगो लेंगे, तो उसके बाद अगर हम उसे जल प्रवाह करेंगे तो राहु की नेगेटिविटी के जो असर होंगे वो आपको कुछ हद तक शांत हो जाएंगे। जब तक आप उस ग्रह को नहीं छेड़ते, ग्रह की नेगेटिविटी आपको नहीं मिलती। अब खाना नंबर 4 में जब राहु बैठते हैं और आपने अपने घर का बाथरूम छेड़ लिया, शौचालय अपने घर का आपने तोड़ फोड़ करवा ली या फिर उसको छेड़ लिया,
या फिर अपनी सीढ़ियों को छेड़ लिया, सीढ़ियों के नीचे आपने कोई भी क्लटर इकट्ठा करके रखा होगा, चाहे वो वर्षफल में हो या फिर गोचर में हो, तो इस संदर्भ में राहु की नेगेटिविटी आपको देखने को मिलेगी। तो इसीलिए आप यहाँ पर राहु के लिए 400 ग्राम जौ कच्चे दूध से धो के पानी में जल प्रवाह कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन, जब कुंडली में आपके सूर्य राहु की युति होगी, सूर्य राहु कुंडली में इकट्ठे बैठे होंगे या फिर दृष्टि संबंध से मिल रहे होंगे, जल लगन में राहु बैठे होंगे, तो इस संदर्भ में भी दोस्तों आप 1 किलो जौ को कच्चे दूध से धो के पानी में जल प्रवाह करेंगे तो इससे भी आपके जो फल हैं वो आपको उत्तम मिलने शुरू हो जाएंगे। आप इस चीज़ को आप समझिएगा कि जब चंद्रमा के साथ राहु बैठते हैं, चंद्रमा के भाव में राहु बैठते हैं, तो राहु और चंद्र जब भी इकट्ठे होते हैं तो बुध कुंडली में खराब हो जाते हैं। तो बुध क्या है? व्यापार है, बिजनेस है, बुद्धि है, आपकी सोचने समझने की शक्ति है, बेसिकली आपकी जुबान है। तो बुध जब खराब होंगे तो कहीं ना कहीं खाना नंबर 7 भी खराब होगा। तो इसीलिए जब हम बुध को भी अच्छा रखेंगे और राहु को चंद्रमा से कंट्रोल करेंगे तो आपके तीनों भाव, 7वां भाव, 4था भाव और राहु की श्रेणी 12वां भाव, तो इन सभी भावों को फल जो है वो आपको अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब कभी आपके परिवार में किसी को हल्का फुल्का बुखार हो या फिर बुखार की तबीयत आपकी नासार हो, कहीं ना कहीं आपको उलझनेबाजी में आप फंसे हो चुके हो, आपको समझ ना आ रहा हो चीज़ों का, तो इस संदर्भ में भी अगर आप जौ का उपाय पानी में जल प्रवाह करने वाला करेंगे तो इससे भी आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जब कभी राहु आपके 10वें भाव में बैठते हैं, कर्म के भाव में बैठते हैं, इस श्रेणी में 10वें भाव में बैठे हुए राहु अगर आपके प्रोफेशन में आपको हलचल दे रहे हैं, प्रोफेशन आपका सेट नहीं हो पा रहा, या फिर आप नौकरी अच्छी भली कर रहे थे लेकिन जैसे ही गोचर में या वर्षफल में राहु कर्म के भाव में आए तो पुरानी नौकरी को छोड़ के आपने नई नौकरी ज्वाइन कर ली और नई नौकरी में आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। तो इस संदर्भ में, इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप देखेंगे, नौकरी ना भी लग रही हो आपकी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर आप 1 किलो जौ को दूध का छींटा मार के, अब छींटा कैसे मारना है, दूध कच्चा दूध लेकर उसे आप छींटा भिगो लें और उसको लाल कपड़ा, सूती लाल कपड़ा हो, ब्राइट या चमकीला लाल कपड़ा नहीं होना चाहिए, सूती लाल कपड़े में जौ को लपेट के ऊपर से उसे आप गांठ बांध दें और किसी भारी वजन के नीचे उसको रख दें अंधेरे कमरे के अंदर, तो इससे भी राहु के जो फल होंगे आपको, जो वर्षफल में नेगेटिव असर आपको देने वाले थे, वो पॉजिटिव में बदल जाएंगे। क्योंकि राहु की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो राहु बेसिकली मंगल और शनि जब मिलते हैं कुंडली में तो ये उच्च के राहु बन जाते हैं। मंगल शनि जब मिलते हैं तो उच्च के राहु बन जाते हैं, लेकिन जब कुंडली में मंगल बुध इकट्ठे मिल जाते हैं तो ये शनि का स्वरूप होता है, लेकिन बनते नीच राहु ही हैं। तो इसीलिए दोस्तों, जब कभी आपकी समस्याएं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से समस्याएं आ रही हों और राहु आपके खाना नंबर 4 में हो, लगन में हो, तो आप जौ वाला उपाय जो है वो जल प्रवाह कर सकते हैं। और कर्म के भाव में अगर राहु बैठे हैं तो आप इसको जौ को सूती लाल कपड़े में लपेट के किसी भारी वजन के साथ इसे दबा दें और अंधेरे कमरे में रख लें, तो इससे भी आपको अच्छे फल जो हम मिल सकते हैं। अगर महीने बाद जौ खराब हो रहे हों और आपको लगे कि ये चीज़ जो है वो ख़राब हो रही है, तो इसे आप बाहर किसी भी पक्षियों को या फिर आप पानी में जल प्रवाह या फिर आप साइड पे इसे आप रख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अष्टम भाव में जब राहु बैठते हैं तो इस कंडीशन में भी दोस्तों, अगर कुंडली में मंगल आपके खराब हो रहे हों, कुंडली में मंगल बद बन रहा हो, सूर्य शनि आपस में इकट्ठे हों या फिर 9th हाउस में शुक्र बैठे हों या कहीं ना कहीं कुंडली में मंगल भी पीड़ित अवस्था में हो, तो आप यहाँ पे ये जो मैंने आपको उपाय बताया है कि आप जौ को कच्चे दूध से धो के सूती लाल कपड़े से लपेट के अपने घर के अंदर किसी अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबा के रखेंगे, तो अष्टम राहु के भी जो फल होंगे वो भी आपको पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, कुंडली में राहु की नेगेटिविटी का पता हमें कैसे चलेगा कि हमारी कुंडली में राहु नेगेटिव है? दोस्तों, बेसिकली राहु क्या है? राहु आपके दिमाग का एक ऐसा माइंड है जिसमें खुराफाती दिमाग जो चलता रहता है, अड़चने, प्रॉब्लम्स, सब चीज़ें जो है वो आपको फेस करनी पड़ती हैं, कामों का डिले हो जाना, कामों का ना बनना,
और बखान ज़्यादा करना, अपनी बातों को ऊंचा रखना, बड़ी बड़ी बातें करना, डींगे हाँकना, ये सब चीज़ें राहु की नेगेटिविटी होती है। तो इसीलिए इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए अगर आपके राहु इन भावों में बैठे हुए हैं तो आप ये उपाय जो हैं वो कर सकते हैं। बाकी राहु बुध की युति बनी हो या फिर कहीं ना कहीं बुध भी नेगेटिव कुंडली में आपको असर दे रहे हों तो आप जौ को बाहर पक्षियों को जो है वो फीड करवा सकते हैं। घर की छत के ऊपर फीड मत करवाइएगा, बाहर किसी खुली जगह के अंदर जहाँ पे पक्षी आके बैठते हों तो वहाँ पे अगर आप जौ को भी पक्षियों को डालते रहेंगे तो उससे भी आपकी राहु की नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी और आपका दिमाग जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सेंस में काम करना शुरू करेगा। राहु नेगेटिव में मंगल बुध शनि बनते हैं, राहु का नेगेटिव असर। सूर्य शनि जब इकट्ठे होते तब भी ये मंगल बद होता है और मंगल बद का जो बुरा से बुरा रूप होता है वो राहु का ही होता है। तो इसीलिए राहु को अपनी कुंडली की विवेचना के अकॉर्डिंग समझें कि राहु कुंडली में कहाँ बैठे हैं और आपको उसके क्या उपाय करने हैं, वो भावों के अकॉर्डिंग आप करेंगे। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई उपाय करना चाहते हैं राहु की कंट्रोलेबिलिटी के लिए तो जिन जिन भावों में मैंने आपको बताया है कि राहु अगर आप इन भावों में बैठे हुए हैं तो आप वो उपाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अपने घर का शौचालय जो है सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन आपको वो साफ रखना बड़ा ज़रूरी होता है जब कुंडली में राहु आपके बुरे फल दे रहे हों। और बाकी राहु आपके किन किन भावों में बैठे हैं उनके अलग अलग उपाय बनते हैं, उनकी विवेचनाएं अलग अलग बनती हैं। तो इस चीज़ को आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखिएगा। बाकी मेरा बेसिक मोटिव यही था कि राहु को शांत करने के लिए जौ का जो उपाय है उसे आप जल प्रवाह करेंगे या फिर पक्षियों को डालेंगे तो इससे भी राहु की नेगेटिविटी दूर होती है। बाकी दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। और अगर आप हमारे लाइव सेशन हॉरोस्कोप रीडिंग फ्री जो कुंडली विश्लेषण होता है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नोटिफिकेशन की जो बेल है उसे भी आप